हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज पहला चैप्टर स्टार्ट किया जाना है और यह है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। और पिछले दो वीडियोस में हम बायोलॉजी तथा साइंस से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बातें थी उस पर डिस्कस किए थे और आज पहला चैप्टर स्टार्ट किए जाने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो विश्व है ये सजीव और निर्जीव घटकों से मिलकर बना है। यानी इसमें सजीव पदार्थ कहने का मतलब लिविंग थिंग्स और साथ ही साथ नॉन लिविंग थिंग्स दोनों घटक से मिलने के बाद जो है इस विश्व का निर्माण हुआ है। और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये मतलब सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ हमेशा एक साथ मतलब इस पृथ्वी पे रहते हैं। और साथ ही साथ प्रकृति के सभी नियम, नेचर के जितने भी नियम है, प्रकृति के सभी नियम भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। अब देखिए, इतनी समानताओं के बाद भी निर्जीव पदार्थ जो है सजीवों से काफी अलग होते हैं। यानी जीव जंतुओं से जो नॉन लिविंग थिंग्स से ये बहुत डिफर है, बहुत ज़्यादा दोनों में अंतर पाया जाता है। तो आखिर इनके बीच विभिन्नता पाए जाने के कौन कौन से कारण है, सबसे पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, सजीव और निर्जीव के बीच अंतर पाए जाने के निम्नलिखित मौलिक कारण है, यानी इन्हीं कारणों से सजीव और निर्जीवों में काफी डिफरेंस हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहला कारण क्या है कि सजीवों में संगठन के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। यानी सजीवों के शरीर में ऑर्गेनाइजेशन के, संगठन के बहुत सारे लेवल पाए जाते हैं। हमें पता है कि मतलब बहुत सारे सजीव प्राणी ऐसे होते हैं, बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका शरीर जो है, जिनकी शारीरिक बनावट जो है ये काफ़ी सरल होता है, बहुत मतलब इजी, बहुत आसान होता है। और बहुत से जीव ऐसे हैं जिनके शरीर की बनावट यानी फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है। और जनरली जिसका शारीरिक बनावट जो होता है, जिसका सिंपल होता है, वो जनरली एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी यूनिसेलुलर एनिमल जो है वो होते हैं। लेकिन जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, वो जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, यानी वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से हम ये भी समझ ले कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हम जीवों को दो भाग में बांट सकते हैं, एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर एनिमल एंड मल्टी सेलुलर एनिमल। तो देखिए, यहाँ पे जो बहुकोशिकीय जीव की बात करें हम, जैसे मनुष्य वगैरह या अन्य मतलब उच्च श्रेणी के जो जीव जंतु हैं, उनके शरीर में संगठन के, ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से लेवल होते हैं। जैसे हमारे शरीर का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है कोशिका यानी सेल। और ये जो सेल है, बहुत सारा सेल मतलब एक समान गुण, एक समान कार्य करने वाले सेल जब आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाता है तो उसके ग्रुप को हम उत्तक के नाम से जानते हैं, जिसे टिश्यू इंग्लिश में कहा जाता है। यानी सेल से टिश्यू का निर्माण होता है और बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक विशेष अंग का निर्माण करते हैं, अंग जिसको हम ऑर्गेन कहते हैं। और ये मतलब जैसे मान लीजिए कि बहुत किसी विशेष कार्य को करने के लिए जितने सारे अंग मिलते हैं उसको हम कहते हैं अंग तंत्र, अंग तंत्र यानी ऑर्गेन सिस्टम। जैसे हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, अंग तंत्र के बहुत से एग्जाम्पल है। जैसे हम बात करेंगे पाचन तंत्र की यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, हम बात करेंगे श्वसन तंत्र की यानी रिस्पायरिंग सिस्टम, हम बात करेंगे परिवहन तंत्र की। तो ये अलग अलग अंग तंत्र है जिसके माध्यम से मतलब
विशेष प्रकार की क्रियाएं संपादित होती है। जैसे अभी आपको अंग तंत्र के बारे में समझ में नहीं आएगा, ऑर्गन सिस्टम, लेकिन अभी समझ में आने वाले। देखिए ये एग्जांपल्स है अंग तंत्र का। जैसे मान लीजिए कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने से लेकर भोजन के पच जाने तक की समस्त क्रिया को भोजन का पाचन कहा जाता है। और सोचिए हम मुख के माध्यम से भोजन ग्रहण करेंगे, भोजन का कुछ पार्ट तो मुख में ही पच जाता है, फिर वो अलग अलग मतलब अंगों के माध्यम से अमाशय में, फिर उसके बाद अग्न्याशय से जो पेनक्रियाज होता है वहां, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत बड़ी आंत में पहुंचकर और भोजन मतलब भोजन का पाचन होता है, भोजन का डाइजेशन होता है। तो सोचिए भोजन को पचाने में एक अंग कार्य नहीं कर रहा बल्कि बहुत सारे अंग मिलके केवल भोजन को पचाने का काम कर रहे हैं। तो उन सारे अंगों को संयुक्त रूप से हम पाचन तंत्र कहेंगे यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसे ही मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे तब जाकर एक डेवलप प्राणी का निर्माण होगा, एक विकसित जीव का निर्माण होगा। तो आप ये समझ लिए कि सजीवों में ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के बहुत सारे स्तर पाए जाते हैं। जैसे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद एक डेवलप बॉडी का निर्माण होता है। और ऐसा संगठन का स्तर निर्जीवों में नहीं पाया जाता है, जिसके चलते सजीवों और निर्जीवों में काफी अंतर हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड, दूसरा देखा जाए तो दूसरा क्या कह रहा है, सजीवों में विशिष्ट जैविक लक्षण पाए जाते हैं, यानी सजीवों में कुछ स्पेशल जैविक लक्षण पाए जाते हैं। और विशिष्ट जैविक लक्षण की अगर बात करें, जैसे भोजन ग्रहण करना, और आगे चलें तो सांस लेना, फिर देखें तो वृद्धि करना, और आगे बढ़ें तो गति करना, साथ ही साथ परिवहन वगैरह का काम करना। तो ये सारे जो है ये मतलब सजीव के विशिष्ट जैविक लक्षण है। और ये विशिष्ट जैविक मतलब ऐसे जो जैविक लक्षण है ये केवल सजीवों में ही पाए जाते हैं, यानी सजीव ही भोजन ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, सजीवों में वृद्धि होता है। जैसे सजीव पेड़ पौधे भी हैं, मतलब और जीव जंतु भी है, तो पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं एनिमल्स के जैसे। साथ ही साथ जैसे मतलब जैसे मान लीजिए कि जीव जंतुओं का वृद्धि होता है, उसके शरीर का आकार बढ़ता है, ठीक वैसे ही पेड़ पौधों के भी शरीर का आकार बढ़ता है। साथ ही साथ जीव जंतुओं में भी ब्लड का या भोजन का या मतलब आवश्यक गैसों का परिवहन पूरे शरीर में होता है, वैसे पौधों में भी होता है। बस पौधों में ये एक लक्षण नहीं पाया जाता है गति करने वाला। जैसे जीव जंतु एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं, गति करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे गति नहीं कर पाते। लेकिन गति करने के अतिरिक्त बाकी जितने भी जैविक लक्षण है वो पेड़ पौधों में भी उपलब्ध होते हैं। कुछ सूक्ष्म पौधे भी हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म पौधे भी हैं, जैसे हम बात करेंगे वॉलवॉक्स की, तो ये ऐसे पौधा का एग्जाम्पल है जो गति करने का भी काम करता है, और समुद्री पौधा सूक्ष्म जिसका आकार होता है। तो देखिए इस प्रकार हम समझे कि सजीवों में ऐसे जैविक लक्षण पाए जाते हैं जो निर्जीवों में नहीं होता है, और यही सजीव और निर्जीव में डिफरेंस पैदा करता है। अब आइए तीसरा समझते हैं, सजीव अपने शरीर की मरम्मत एवं अनुरक्षण स्वयं कर लेते हैं। सजीवों को मतलब अपने शरीर की मरम्मत और अनुरक्षण, मरम्मत यानी रिपेयरिंग और अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, खुद से सजीव कर लेते हैं। अब देखिए सजीव जो हैं अपने शरीर का अनुरक्षण करने के लिए, अपने शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए कुछ क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है। और उन क्रियाओं में 4 प्रमुख है: पोषण, श्वसन, परिवहन और फिर उत्सर्जन। और ये 4 क्रियाओं के माध्यम से सजीव जो है अपने शरीर की मरम्मत और अनुरक्षण करते हैं। पोषण जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन, श्वसन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिस्पायरेशन, फिर इसके बाद यहाँ देखा जाए तो परिवहन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन, और आगे बढ़ें तो लास्ट है उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण का।
तो पोषण एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से सजीव पदार्थ भोजन ग्रहण करते हैं और अपने शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं, तथा पोषण के फलस्वरूप ही यानी भोजन ग्रहण करने से ही हमारे शरीर को, भोजन से ही एनर्जी हमें मिलता है। तो अपने शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए, अनुरक्षण करने के लिए हमें पोषण करना काफ़ी आवश्यक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, हालांकि हम लोग इस सबको, ये चारों प्रोसेस को अलग अलग चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। पोषण के लिए एक अलग चैप्टर है, श्वसन के लिए एक अलग चैप्टर है, चारों के लिए अलग अलग चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम शॉर्टकट में इन सब के बारे में आपको बता रहे हैं। तो देखिए, पोषण की जहां तक बात है, तो पोषण का मतलब क्या होगा, न्यूट्रिशन का मतलब तो भोजन ग्रहण करके अपने शरीर की समस्त क्रियाओं को संचालित करने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम पोषण कहते हैं। ठीक है, और आगे चलें तो श्वसन की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे हम जब भोजन ग्रहण कर लिए और अगर श्वसन की प्रक्रिया नहीं करें तो फिर हमें एनर्जी नहीं मिलेगा। रियल मायने में होता क्या है कि शरीर के बाहरी वातावरण से हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और वह ऑक्सीजन हमारे शरीर के प्रत्येक सेल तक पहुंचकर, हमारे शरीर में पहुंचकर और भोजन को विघटित करते हैं, भोजन को खंडित करते हैं और भोजन के विघटन के फलस्वरूप ही एनर्जी मुक्त होता है, यानी हमें ऊर्जा मिलता है। तो रियल मायने में श्वसन इसी को कहते हैं। आप केवल ऐसे मत सोचिएगा कि हम ऑक्सीजन खींच ले बस श्वसन हो गया, नहीं। ऑक्सीजन केवल अंदर ले लेना ही श्वसन नहीं है, बल्कि श्वसन बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, हम कहेंगे कि शरीर के बाहरी वातावरण से लिए गए ऑक्सीजन के द्वारा भोजन के कणों को विघटित करके ऊर्जा मुक्त करने की, एनर्जी मुक्त करने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं श्वसन, यानी रिस्पायरेशन। और ये भी आवश्यक है सजीवों के अनुरक्षण के लिए। अब बात करते हैं परिवहन का। तो देखिए, हमारे शरीर में भोजन का एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचना आवश्यक है, ब्लड, खून का एक जगह से दूसरे जगह तक सर्कुलेशन होते रहना आवश्यक है, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचना है, कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब प्रत्येक सेल से शरीर के गंतव्य स्थान तक जाना है, या फिर हार्मोन वगैरह जो इंटरनल पार्ट में स्रावित होते रहता है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक हमेशा जाते रहना है। तो फिर इन सारे मतलब देखिए, हम कह सकते हैं कि आवश्यक पदार्थों को उसके स्थान से शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाना और अनावश्यक पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं से निकालकर उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसी को परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। अब आइए हम बात करते हैं उत्सर्जन का। तो देखिए, हमारे शरीर में जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे हम बात करेंगे यूरिन वगैरह का, हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे लिए हानिकारक भी है, साथ ही साथ मतलब इसका कोई यूज नहीं है और ये काफ़ी हानिकारक भी हमारे लिए। अगर हमारे शरीर में इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो फिर हमारी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। तो ऐसे अनावश्यक पदार्थ का शरीर से निष्कासन करते रहने की प्रक्रिया को उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन के नाम से जाना जाता है। यानी यह भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जीव अपने अनुरक्षण के लिए करते हैं। तो आपको समझ में आ गया है कि सजीव अपने शरीर की मरम्मत या अनुरक्षण के लिए चारों प्रोसेस करते हैं और इस चारों में से कोई भी प्रोसेस निर्जीवों के द्वारा नहीं किया जाता है। तो फिर यही अंतर डिफरेंस पैदा करता है सजीवों और निर्जीवों के बीच में। अब आपके मन में आएगा कि सर आप पढ़ा क्या रहे हैं, हमें पढ़ना है जैव प्रक्रम के बारे में, इसके तो चर्चा ही आप नहीं किए। आइए कर लेते हैं, हम बात कर ही लेते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है, यानी व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो देखिए, हम कहेंगे वैसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से सजीव पदार्थ अपने शरीर का अनुरक्षण करते हैं, अपने शरीर का मेंटेनेंस, अपने शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। उसे जैव प्रक्रम
कहा जाता है। जैसे ये चारों प्रक्रियाएं ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ ये चीज? तो देखिए आज के वीडियो में हम आपको बताएं जैव प्रक्रम के बारे में, दैट ये क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन क्रियाएं शामिल होती है, और ये बेस बनाने के लिए सबसे पहले हम सजीव और निर्जीव में अंतर पाए जाने के मौलिक कारणों को पढ़ें। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। कल के वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं इसमें से जो फर्स्ट पार्ट है यानी पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे।